बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने जल्दी-जल्दी से सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो नाश्ता करने के बाद बर्तन वगैरह धो के धूप में रख दिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जर्म्स वगैरह जो है ना धूप से मर जाते हैं बर्तनों के। धोने के बाद उन्हें सुखाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सर्दियों में। गर्मियों में बेशक आप ना सुखाएँ, अंदर भी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दी में ज़रूरी है। वैसे तो हमारे बनी यहाँ तो जब गर्मी में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद हमारा टाइम हो गया टी टाइम। टी टाइम के लिए मैंने फटाफट से बनाई चाय। और चाय बनाने के बाद हमने जल्दी से मैंने उससे पहले कपड़े वगैरह धो के धूप में फैला दिए थे, ताकि कपड़े भी सूख जाएँ, क्योंकि धूप जो है ना सर्दियों में बहुत ही खुशकिस्मती से नसीब होती है। तो फटाफट से हमने मैंने यहाँ से जो है ना वो निकाले कप और एक स्ट्रेनर निकाली, और फिर हमने जल्दी से चाय निकालनी शुरू की। अब हमारे घर में क्या होता है कि दोपहर के टाइम खाना नहीं खाया जाता। दोपहर के टाइम में टी टाइम होता है अम्मी की तरह। जब भी होता है ना, सबने दोपहर में चाय और साथ में कुछ ले लेना होता है। अगर मर्ज़ी हो तो साथ में कुछ ले लें, अगर नहीं तो ऐसे भी मतलब कि चाय दूध पत्ती सब पीते हैं। मैंने फटाफट से दूध पत्ती बनाई और फिर मैंने जल्दी से निकालनी शुरू की। मुझे ये डर था, क्योंकि ये जो चाय टाइम होता है ना, ये असर से 10 मिनट पहले या असर की नमाज़ अदा करने के बाद होता है। तो फिर मुझे ये डर था कि अब्बू जान कहीं नमाज़ पढ़ने ना चले जाएँ, उससे पहले-पहले मुझे जो है ना चाय सर्व कर देनी होगी और सब बैठ के चाय पी लें। लेकिन यहाँ मैं जल्दी से अपनी तरफ से बड़ी स्पीड लगा के आई, और आके क्या देखती हूँ कि डकलियाँ जा रही हैं बाहर, और चाय हमारी जो है ना वो तैयार थी। अम्मी जान यहाँ तिलावत कर रहे थे और अब्बू जान मुझे नज़र नहीं आए, और बाकी भाई और भाभी तो घर ही थे। तो ख़ैर मैंने सोचा कि अब क्या, मैंने पूछा अब्बू जान चलेगी नमाज़ पढ़ने? लेकिन नहीं, मुझे ये था पढ़े ही चलेंगे। लेकिन मुझे फिर पता चला नहीं, अब्बू के दोस्त आ गए थे, अब्बू उनके पास चले गए। तो हम लोग जो है ना फिर इंतज़ार करने लगे। मैंने तो फटाफट से चाय पी ली। मुझे ये था कि अब मैं शाम का खाना जल्दी-जल्दी बना लूँ। आपको पता है कि असर की नमाज़ के बाद बस 1 घंटा होता है मगरिब की अज़ान होने में, और फिर शाम हो जाती है, और फिर खाना जल्दी ना टाइम पे ना बने तो फिर ज़रा थोड़ा इरिटेशन होती है। तो इसलिए मुझे ये होता है कि मगरिब से पहले-पहले खाना बन जाए, ताकि ठंड होने से पहले-पहले हम खाना बना के खा के बिस्तरों में घुस जाएँ। तो ऐसी ही रूटीन होती है यहाँ अम्मी जान की तरफ। और आप लोग मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको अम्मी जान के घर में जो रूटीन बनी होती है, जो वीडियोज़ बनी होती हैं, वो ज़्यादा पसंद है कि या जो अपने घर में बनी होती? मुझे जो है ना, पता नहीं क्यों मुझे अम्मी जान के घर में ज़्यादा मज़ा आता है। सब बेटियों को ही ज़्यादा मज़ा आता है। खैर जो लड़कियां अपनी अम्मी जान की तरफ नहीं आ सकती इसी मसरूफ़ियत की वजह से, वो अपना दिल जो है ना वो परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए होते हैं कि फिर हमारा टाइम इतना मसरूफ़ होता है कि बिल्कुल टाइम नहीं निकलता। लेकिन दिल तो सभी बेटियों का चाहता है ना, अम्मी जान अब्बू जान के साथ जाके थोड़ा सा टाइम जो है स्पेंड करें। और बच्चों को नानी नाना से कितना प्यार होता है, जितना कम होते हैं उतना ही ज़्यादा प्यार हो जाता है ना। तो वो भी बहुत मिस करते हैं। पता है, मैं थोड़ी सी भी परेशान होती हूँ तो मेरी बेटी मुझे बोला क्या कहती, मुझे पता चल गया आप अम्मी जान और अब्बू जान को मिस कर रहे हैं ना। तो जल्दी से जाके अपने बाबा जान को बताती हैं, मामा जो है ना वो परेशान हो रही हैं क्योंकि ये उदास हो चुकी हैं, तो इनको फटाफट से जो है ना अम्मी अब्बू से मिलवा लाए। तो मुझे बहुत हंसी आती है, और मुझे फिर जो है ना एकदम फिर और भी ज़्यादा जो है ना दिल पे रोना आ जाता है, ये सोच के कि ये मेरा इतना एहसास करती है, जब ये कल को जाएगी तो ये हमें कितना मिस करेगी ना। तो खैर, अल्लाह ताला ने बेटियां बनाई ऐसी हैं, नहीं रख सकते घर। जितना मर्जी बंदा अमीर हो, जो मर्जी हो, जितनी मर्जी नेमतें हो, लेकिन इनको अलविदा कहना ही कहना। कहते बेटी पराया धन होता है, तो वाकई ऐसा ही है। खैर, बहुत ज़्यादा दिल परेशान हो गया आज। हालाँकि मैं तो अम्मी की तरफ हूँ, फिर भी मुझे जो है ना वो मतलब लम्हे याद आने लगे हैं, जब बंदा मायके ससुराल में होता है और अम्मी जान अब्बू जान की याद आती है, बहन-भाइयों की याद आती है। वो वक़्त याद आता है जो एक साथ में गुज़ारा होता है, और इसके बावजूद बंदा जा नहीं पाता। बच्चों ने स्कूल जाना है, ये है, वो है, बड़े जो है ना बंदा सोच के तो फिर बैठ जाता है। खैर मेरा वक़्त नहीं गुज़रता, फिर जब मेरे एकदम से मेरा दिल उठ जाता है ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो मुझे ज़्यादातर जब भी मैं परेशान होती हूँ, उन्हें पता चल गया होता है उदास हो गई है तो वो ले जाते हैं, मिलवा लाते हैं, बेशक हम 2-4 घंटे के लिए क्यों ना जाएँ, चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला बेटियों को अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें और हर तरह की परेशानी से, मुश्किलात से बचाएँ, आमीन। खैर इसी के साथ आज का खाना बना रहे थे और खाने में ये बनने वाला था क्या, बातों-बातों में मैं सब भूल गई कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। ख़ैर मसाला मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और आज हम बनाने वाले थे जी आलू और पालक की सब्ज़ी। खाना बनाने के बाद जब खाना लगाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सब जब तारीफ़ें करते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना है, तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहते हैं, मेरी छोटी भाभी जान कह रहे थे, कहते हैं जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप सही कहते हैं, अगर खाना अच्छा बना हो तो गोश्त की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो माशाल्लाह से आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैंने भी कह दिया जी शुक्रिया, आपकी तारीफ़ के लिए शुक्रिया और आपके इतने अच्छे आर्गुमेंट के लिए शुक्रिया। तो बस कुछ ख़ास नहीं, आपको भी बताइए, बिल्कुल सिंपल खाना बनाती हूँ। लेकिन आप सबको यही कहूँगी, एक दफ़ा इन टिप्स को फ़ॉलो करते हुए जिस तरह से मैं अब बताती हूँ ना, इस तरीके से खाना बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। एक दफ़ा आपने बना लिया ना, फिर आपने रोज़ कहना है, ऐसे ही खाना बनना चाहिए, बहुत टेस्टफुल बनता है। ख़ैर फटाफट से पालक की साफ़ करके मैंने रखी हुई थी पहले से ही और फिर मैंने उसको अब जो है ना मुकम्मल वॉश किया, धोया अच्छे से, लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि ये अच्छे से वॉश नहीं हुई। इसलिए मैं जो है ना अपने किचन गार्डन से ही ज़्यादातर तोड़ती हूँ, ताकि मुझे ये श्योरिटी हो कि ये गंदी नहीं है, इसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं होगी। मतलब मट्टी अक्सर लगी होती है, जब बाज़ार से सब्ज़ी आती है ना, उसको मट्टी लगी होती है और फिर उसको बार-बार धोती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं इसकी कहीं मट्टी ना रह गई हो, कहीं मट्टी ना रह गई हो। यही मेरे माइंड में होता है बार-बार में। तो आज भी मैंने इसको अच्छे से धो लिया, लेकिन अभी भी मेरा माइंड बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं है कि ये साफ़ हो गई है मुकम्मल तौर पे। मुझे लग रहा है कि मुझे इसे काट के फिर से एक दफ़ा धो लेना चाहिए, ताकि मैं एकदम ईज़ी हो जाऊँ कि हाँ, अब ये इसमें किसी तरह की डस्ट नहीं होगी। ख़ैर मसाला साथ-साथ में हल्की आँच पे भूनती रही, उसके बाद आलू वग़ैरह साफ़ करने शुरू कर दिए और मुझे अब ये लग रहा था कि मुझे थोड़ी स्पीड लगानी चाहिए, क्योंकि मसाला ऑलमोस्ट तैयार होने के करीब था और अभी मेरी सब्ज़ी बनाने वाली थी। ख़ैर फिर मैंने थोड़ी स्पीड लगाई और पालक को काट के मैंने धो लिया और दूसरी तरफ जल्दी से मैंने मसाले को चेक किया और आलू छीलना शुरू कर दिए और यहाँ देखें कि अभी मसाला पक रहा है। अब बेसिक जो टिप है ना आपके खाने के मज़ेदार होने की, वो एक है कि खाना हल्की आंच पे बनना चाहिए, तड़का अच्छे से भूनना चाहिए। जब तक इसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाता तब तक इसकी कुकिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हर तरह का खाना बनाने के लिए। खैर जैसे ही ऑयल लगा हुआ मैंने इसमें पिसे हुए मसाला जार शामिल किए। मैं आपको बताऊं कि जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरी लिस्ट सीरियल बनाई होती है एक, कि हाँ ये मसाला जात जो है ना वो होने चाहिए घर में, अब ये बनाना है तो ये मसाला होना चाहिए, ये बनाना है तो ये मसाला होना चाहिए। लेकिन मेरी जो लिस्ट है उसमें जस्ट 3 से 4 मसाला जात है जो घर में होने चाहिए बस। और हर चीज़ जो भी आपने बनानी है टेस्टफुल बनानी है और उसके लिए चंद मसाला जात की जस्ट ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े मसाला जात की ज़रूरत नहीं होती और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा मसाला जात का हम इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा बीमारियां आती हैं। और जितने भी पैक फूड हैं, जितने भी पैक मसाला जात हैं, सब में टेस्ट बर्ड को एक्टिव करने के लिए मसाला जात इस्तेमाल किए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रखते हैं। इसलिए उन सब से बचने का एक ही हल है कि सिंपल खाना खाएं और हेल्दी लाइफ गुजारें। जी हाँ, तो जैसे ही मसाला भून लिए मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला जो घर में बनाया पीसा और इसके साथ थोड़ा सा खुश्क धनिया, वो भी घर में पीसना है। आपने बाज़ार वाला नहीं लेना, कोई सफाई का कोई भी ख्याल नहीं रखता। हर तरह जो है ना वो जो मिला अंदर टहनियाँ सारा कुछ पीस पास के आपको दे देते हैं और हम लोग खा जाते हैं। और फिर बाद में अल्लाह माफ़ करे बहुत से मसले होते हैं और फिर हम लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है। फर्स्टली तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपने लिए जो सब्ज़ी है ना वो कोशिश करें कि घर के किचन गार्डन में लगाएं। किचन गार्डन नहीं है तो आप क्यारियाँ बनाएं, उसमें लगाएं, गमलों में लगाएं। इतनी सब्ज़ी आप बना सकते हैं घर में अपने लिए,
पैदा कर सकते हैं जितनी हम खाते हैं। कितनी सब्ज़ी, थोड़ी-सी सब्ज़ी चाहिए होती है बस। तो कोशिश करके अब हम सब ये कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि मसाला जात को से अवॉइड करें, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। ख़ैर पालक को मैंने यहाँ भूनने के लिए रख दिया था और पालक को इतना भूनना है कि ज़ायका उसका खुद बोले मुझे खाओ, और खाने वाले खुद कहें कि हाँ, मुझे चाहिए और चाहिए। ख़ैर आलू को मैंने जल्दी से साफ़ काटा काटा और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि इसका कलर जो है ना वो ब्लैक ना हो, और दूसरी तरफ इसकी अच्छे से थोड़ा एक दफ़ा फिर से धुलाई हो जाए। और यहाँ पालक जो है ना वहाँ पक रही थी, जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती तब तक थोड़ा इंतज़ार करेंगे। आलू को मैंने खुले पानी में अच्छे से धो लिया और मैं ले आई इसे। और इसी के साथ चलते हैं जी आज की प्यारी सी खूबसूरत सी बात के साथ कि अपनी ज़िंदगी को अगर आप खुशगवार गुजारना चाहते हैं तो एक मकसद लेके चलें। दायां-बायां, आगे-पीछे की शोर से, रुकावटों से घबराएँगे नहीं और ज़िंदगी पुरसुकून गुज़रेगी। और जो मकसद लेके चलते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों की तरह-तरह की बातों का, रुकावटों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी लाइफ़ में इतने बिज़ी होते हैं ना कि लाइफ़ भी अच्छे से गुज़र रही होती है स्मूथली, और अपने मकसद में बिलाखिर कामयाब हो जाते हैं। और इंशाल्लाह मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग अपने मकसद को लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और हमेशा एक हैप्पी लाइफ़ दे, आमीन। तो यहाँ हम लोग चलते रहे और फिर हम लोगों ने जल्दी से आलू को भूनना शुरू कर दिया। अब पालक के साथ आलू को भूनना था, पानी वगैरह इसमें ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब्ज़ी को हमने काटने के बाद धोया था। इसमें पानी ऑलरेडी है और पालक में भी है, तो इसलिए इसको इसके पानी में ही अच्छे से कुक होने देंगे, यहाँ तक कि ऑयल बिल्कुल, आपने देखा होगा बिल्कुल थोड़ा-सा तो घी इसने इस्तेमाल किया, वो भी अलग हो जाएगा और मज़े की सब्ज़ी भी बन जाएगी। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब्ज़ी जो है ना वो पक चुकी है। अभी हंडिया में इसको थोड़ी देर के लिए दम देंगे और दम के बाद जल्दी से करेंगे सर्व। और टाइम यहाँ हो चुका है आधा घंटा हमें खाना पकाते हुए। तो खाना पकाते-पकाते आधा घंटा लग गया, लेकिन पता ही नहीं चला, क्योंकि बातों-बातों में टाइम ऐसे गुज़र जाता है ना कि बंदा सोचते हैं इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। ख़ैर अभी माशाल्लाह से देखें मज़ेदार से आलू पालक हो चुके हैं तैयार, और फटाफट से फुल्का बनाएँ और खाने बैठ जाएँ। और पता है आज जब खाना तैयार हो गया मज़ेदार सा, लाजवाब सा, प्लेट में मैंने निकाला और अब्बू जान मुझे कहने लगे, आज ऐसा लग रहा है जैसे आपने गोश्त अंदर डाला था। मैंने कहा नहीं डाला तो नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है डाला है? अब्बू कहते हाँ जी लग रहा है। तो मैंने अब्बू जान से बोला नहीं अब्बा जान, बस मैंने एक आलू और पालक ही बनाए हैं। कहते बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा, बुज़ुर्गों को सलाम, बच्चों को ढेर सा प्यार दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ हम बोलते हैं आपको अल्लाह हाफ़िज़।